हम मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, एफडी में पैसा है मेरा, प्लॉट में है, फ्लैट में है, रेंटल इनकम आ रहा है, सोने में इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि रिस्क नहीं है वहाँ पे। क्या म्यूचुअल फंड में भी ऐसा तरीका है कि कोई रिस्क ना हो, जीरो रिस्क हो और हमें ग्रोथ भी अच्छा खासा मिले? तो बिल्कुल यहाँ पे है एक, हम जो लमसम पैसा रखते हैं उसको रखते हैं डेट फंड में, सेफ में, और वहाँ से जो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा हर महीने धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में डालते जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हर समय अगर हम 50 लाख रुपये लेके रखे हैं, हर समय किसी भी समय में 50 लाख से नीचे ना पैसा जाए, इसी को बोलते हैं सेफ्टी। मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी हो, 50 लाख सेफ होना चाहिए। उसके बाद जो प्रॉफिट मिल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो यहाँ पे 2 फंड सेलेक्ट किया है। पहला SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड, इसमें 50 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया, और जो प्रॉफिट है हर महीने को उसको स्मॉल कैप में, SBI स्मॉल कैप में स्विच करता गया। टोटल पैसा 50 लाख रुपए लगा के रखे हैं, कितना भी लगा सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कुछ भी। और वहाँ से हर महीने पैसा जो भी इंटरेस्ट होता गया निकालना शुरू करके स्मॉल कैप में डालता गया। ये रिकॉर्ड है 2009 से लेके अब तक। 10/9/2009 में शुरू हुआ था SBI स्मॉल कैप, उसी समय किसी ने डेट फंड में पैसा रखा 50 लाख, और अगले ही महीने से जो जो प्रॉफिट होता गया 10/2009 से, वो सारे पैसे को, प्रॉफिट को डालता गया। कब तक? अब तक, 2024 तक, मई 2024 तक। तो यहाँ पे देखते हैं जो पैसा एक बार डाला हमने, पहले तो यहाँ देखते हैं 50 लाख रुपया डेट फंड में जो रखा, 10/9/2009 को इतना यूनिट मिल गया, 50 लाख रुपया रखा, और जो प्रॉफिट हुआ अगले महीना, जो प्रॉफिट हुआ 20,000, उसको माइनस में दिखा रहे, मतलब यहाँ से निकल करके वो स्मॉल कैप में जाता जा रहा है। फिर अगले महीना 20,000, फिर अगले महीना 20,000, फिर अगले महीना 21,000, जो भी हो रहा है, कभी 18,000 हुआ, कभी 26,000 हो गया, लगभग ऐसे ही है, इतना इतना करके आता जा रहा है, कभी 58,000 हुआ। तो इस तरह से करके सारा पैसा जो कैश फ्लो हर महीने का होता जा रहा है। यहाँ देखेंगे मंथ वाइज, मंथ वाइज 3/4/2012, 2/5/2012, 1/6/2012, 3/7, हर महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से चलता जा रहा है। जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट निकलता जा रहा है, यहाँ से हम इसको स्मॉल कैप में डालना शुरू किए। ये कहाँ है स्मॉल कैप? और किसी भी समय में यहाँ 50 लाख रुपया हमारा सुरक्षित है। ये 50 लाख रुपया सुरक्षित है। सिर्फ जो प्रॉफिट हुआ उसको हम यहाँ से तड़पा करके स्मॉल कैप में उछाल दिए। यहाँ देखते हैं स्मॉल कैप में अब वही पैसा आता जा रहा है। SBI स्मॉल कैप, नीचे कैश फ्लो होने के बाद यहाँ SBI स्मॉल कैप में पैसा आया। कितना कितना पैसा आया कैश फ्लो में? पहले महीना 20,000 था, फिर 20,000 था, इसी तरह करके जो जो पैसा आता गया वो हम धीरे 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 करके यहाँ पे डालते गए। कब से? 2009 से लेके अब तक हर महीना स्मॉल कैप में आता गया। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ये पैसा धीरे 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 करके, बट यहाँ शुरू से देखेंगे, फर्स्ट महीने तो 20,000 ही था, 20,000, फिर 40,000, फिर 64,000, 86,000, 87,000, इस तरह से करके लास्ट में इतना पैसा देखेंगे खोपड़ी घूम जाएगा कि इतना कैसे हो सकता है। सिर्फ प्रॉफिट का पैसा, वो 50 लाख रुपया अभी भी शॉर्ट टर्म डेट फंड में पड़ा हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट निकाला। कब से? 2009 से लेके अब तक। कितना साल हो गया? 15 साल बीत गया। यहाँ पे देखते हैं 2 करोड़ तो हो चुका है, 3 करोड़ भी पार होने जा रहा है। 3,67,00,000 प्लस वो 50 लाख अलग, दोनों को जोड़ेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कोई रिस्क नहीं हुआ। जैसे प्लॉट फ्लैट जैसे खरीदते हैं आप, सोना चांदी खरीदते हैं, एफडी में पैसा रखते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे टोटल पैसा अगर देखते हैं सब मिला के जो पैसा बना है 4,21,00,000। शुद्ध प्रॉफिट है 3,71,00,000। 50 लाख रुपए उसमें मूलधन भी जोड़ते हैं तो 4,21,00,000। एग्जैक्ट रिटर्न जो है 15.61 है। कहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं, हर समय हमारे पास 50 लाख रुपया है, जो भी प्रॉफिट होता गया उसको हम डालते गए। और इस तरह से करके इतना रिटर्न कहीं नहीं दिखा सकते हैं जो 50 लाख रुपया रखा सेफेस्ट स्टाइल में। जो लोग बोलते हैं ना कि एकदम मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है, हमें ऊपर नीचे हलचल को नहीं देखना है, तो हलचल को आप देख ही नहीं रहे। 50 लाख आपका हमेशा सुरक्षित है। यही पैसा बैंक पोस्ट ऑफिस में होता पिछले 15 साल में, तो कैलकुलेट करके देख लीजिए यहाँ कितना होगा। 50 लाख रुपया रखा वन टाइम,
1 2 3 4 5 6 और 15 साल बीत गया। 15 साल के बाद 9% के रेट से अगर देखें तो पैसा 1,82,00,000 रुपये होता है। 9% मिले तो 7% के रेट से एवरेज देखा जाए तो 50 लाख का 1,37,00,000 बनता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको पैसा मिला है STP रीबैलेंसिंग इसको बोलते हैं। यहाँ जो पैसा टोटल बना है 4,21,00,000 रुपये बना है। तो ये एक सेफेस्ट तरीका है। बहुत बड़ा पैसा आता है, प्लॉट बेचे हैं, रिटायरमेंट का पैसा है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। 1 करोड़ रुपया मिला, आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कहीं से सरकारी जॉब से रिटायर करने जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपया ज़िंदगी भर का पैसा है, आप इसको बचा के रखना चाहते हैं। या पेरेंट्स का, कोई पेरेंट का पुराना ज़मीन है उसको बेच करके आप सेफ रखना चाहते हैं, सेफ यहाँ पे SBI शॉर्ट टर्म फंड में रख दिया और जो प्रॉफिट धीरे धीरे आ रहा है उसको आप स्मॉल कैप मिड कैप में ट्रांसफर करते चले गए। 15 से 20% का रिटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है। 15% तो दिख ही रहा है, मैं 20% मतलब स्मॉल कैप मिड कैप में जो पैसा जाएगा 15 से 20% के बीच रिटर्न दिखता हुआ आएगा। ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पे 14 से 15% का रिटर्न दिख रहा है। कुछ कमेंट्स के क्वेश्चन को देखते हैं। राजू सर, आप 100 रुपया का SIP क्यों करते हैं? आप इस पर वीडियो बनाएं। 100 रुपया का SIP मैं तब शुरू किया था, अभी भी चल रहा है, जब हमारे पास कोई पैसा नहीं हुआ करता था और सिर्फ कैलकुलेट करते थे कि होगा क्या 100 रुपया पर मंथ करूंगा तो अभी भी चल रहा है। शायद 4 SIP या 5 SIP मेरा 100 रुपया चल रहा है, हम देखते नहीं हैं उसको। जब ऊपर जाएंगे तो नॉमिनी देख लेंगे कितना होगा। 40 साल के बाद मोगेम्बो अगर कुछ किया नहीं तो 8-10 साल तो बीत चुका है। यदि 15% का रिटर्न हो तो ये 48 लाख रुपया 31 लाख रुपया के तौर पे मिलेगा। पर मैं जो कैलकुलेट किया हूं कि मेरा सारा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में है 100 रुपया वाला पर मंथ, यदि 19% का रिटर्न मिले, ना मिले तो बात पता नहीं, अगर मिले तो 48,000 रुपया जमा करूंगा 100 रुपया की दर से 1,20,00,000 रुपया बनेगा। कैश फ्लो में एक एक दिन करके हिसाब किताब यहाँ पे StarSIP.in के वेबसाइट पे दिया हुआ है कि साल में जमा किया 1200 तो साल के अंत में 1,331 रुपया हो गया, दूसरे साल जो है 2,938 रुपया हो गया, तीसरे साल 4,800 हो गया। लेकिन बाप रे बाप, 40 साल के बाद देखेंगे कि मैथमेटिक्स ऐसा खेल खेल सकता है। लास्ट में देखेंगे 40 साल के बाद तो 1,20,00,000 रुपया मात्र 100 रुपया के पर मंथ से 4-5 कर देंगे तो उतना हो सकता है। तो इस तरह से करके ऐसे ही जब शुरू किए थे ज़िंदगी में तो 100 रुपया का SIP चल रहा है, चलते रहेगा जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। जब ख़त्म हो जाएंगे नॉमिनी को पैसा गिफ्ट कर दिया जाएगा। 51,41,000 इन्वेस्ट किया, अभी तक 1 करोड़ रुपया बना है। भाई लोग दिमाग लगा के बत्ती जला करके इन्वेस्टमेंट करो। भाई ये 51 लाख रुपया एक बार जमा नहीं किया था, कभी 100 रुपया था, कभी 3,000 था, कभी 4,000 था, ऐसे करके पिछले 14 साल में जैसे जैसे पैसा आता गया झोंकते चले गए। आप कितना पैसा डालेंगे ये मायने नहीं रखता है, किस डायरेक्शन में डाल रहे हैं ये मायने रखता है। आपको जाना है पटना इधर है और इधर जाने लगे तो कितना भी अच्छा साधन से चले जाएं, साइकिल से चले जाएं, प्लेन से चले जाएं, ट्रेन से चले जाएं, बाइक से चले जाएं 200 की स्पीड से, कैसे भी चले जाएं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये सही डायरेक्शन अगर पटना जाने का है तो पैदल भी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, कभी ना कभी तो पहुंच जाएंगे। लेकिन इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐसे ऐसे घूम जाएंगे पृथ्वी का चक्कर भी, तो भी पटना नहीं पहुंच पाएंगे। उल्टा डायरेक्शन में भी चलेंगे तो शायद पहुंच जाएंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में पहुंचेंगे तो टारगेट पहुंच सकते हैं। इतना पैसा एक बार जमा नहीं होता भाई, बाद में 4-5 साल में मेरा इनकम थोड़ा बढ़ा है तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। काफ़ी समय तक तो 5,000 से 10,000 एवरेज SIP चलता गया। राजू भाई, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि नेचुरोपैथी में इतना पावर है। मेरे पापा को डायबिटीज़ था, 3 साल से ले रहा था, 20 साल से शुगर था, 3 साल से इंसुलिन ले रहा था। आज फुल्ली मेडिसिन फ्री है, इंसुलिन फ्री है, हो गया है। मैं खुद को विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर ने बताया कि लाइफ लॉन्ग, वो तो बोलेंगे ही लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, ये तो कभी बीमारी ठीक ही नहीं होता है। ठीक है, बहुत कहानी है, आगे बढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। उसी डॉक्टर को जब रिपोर्ट दिखाया, अब ठीक हो गए, रिपोर्ट दिखाया तो डॉक्टर खुद को हैरान है वो। राजू भाई आपका धन्यवाद, अमित जी का कमाल है, थैंक यू। इंसुलिन ना, कभी वर्ड बोलते ना इंसुलिन तो मेरे मन से पता क्या आता है, इंसुलिन माई फुट। हमेशा मैं इंसुलिन कोई बीमारी नहीं भाई,
वो आपको ऐसा षड्यंत्र किया है। पहले तो देख लीजिए, शुगर नॉर्मल लेवल होता है 250 एच पर ACP गाइडलाइंस। अगर मेरा टेस्ट किया, अच्छा मैं अभी तक ना शुगर पेशेंट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ पता है? क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं कराया। जिस दिन टेस्ट कराऊंगा उस दिन शुगर का पेशेंट बन जाऊंगा, उस दिन सुबह दोपहर शाम का एक चॉकलेट मिल जाएगा खाने के लिए, चलते रहेगा, और वो बड़ा बीमारी बाद में लाएगा। तो 250 होता है नॉर्मल लिमिट, लेकिन आज इसके पैरामीटर को इतना गिरा दिया है, आप जाओगे 110 पे बोलेगा भाई आप शुगर, 120 पे, 130 पे, 150 पे शुगर, जबकि 250 होता है। धीरे 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 इसके मोगेम्बो कम कर दिया पैरामीटर को। अब कोई भी पहुंचे 110 120 पे शुरू, इंसुलिन भी शुरू, जबकि ज़रूरत नहीं है 250 तक। तो अमित जी को फॉलो करते रहिए, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है। इस तरह का प्रॉब्लम जिनको वो बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, ये तो जेनेटिक है, पापा दादा से ट्रांसफर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये फैलाया गया मोगेम्बो का वर्ड है कि ये बीमारी जन्मजात है। ऐसा कोई बीमारी, जब मैं पिछले 10 साल से नेचुरोपैथी में हूँ, सब समझ में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जन्मजात कुछ होता है। आप अमित जी को फॉलो करेंगे, 10 दिन में पता चलेगा वो जो जन्मजात था, टाई कोट लगा करके बिल्डिंग में बैठ करके AC में बोलते थे जन्मजात बीमारी है, ये तो कभी खत्म नहीं होगा, ये तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। यार एक सप्ताह में हमारा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया नेचुरोपैथी स्टाइल से। करके दीजिए, कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए।